जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने आरंभ किया है। उसमें आज हम 7वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। हमने कल की कथा में सुना कि द्विज श्रेष्ठ शंख मुनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रिय वैशाख महीने के धर्मों का वर्णन किया जा रहा था। उस समय 5 शाखाओं वाला बरगद का पेड़ अचानक से जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ वृक्ष में रहने वाला एक भयानक अजगर भी अपने पापी शरीर का त्याग कर तत्काल दिव्य रूप धारण कर शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर खड़ा हो गया। अब इस प्रकार अचानक उसे अपने समक्ष प्रकट होते देख व्यास सहित शंख मुनि ने विस्मित होते हुए पूछा, आप कौन है और आपको यह योनि कैसे प्राप्त हुई? तब सर्प ने कहा, मैं पूर्व जन्म में प्रयाग में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान और अनेक पुत्रों का पिता था, जिसके कारण मैं सदैव अहंकार से भ्रष्ट रहता था। बैठे बैठे अभिमान युक्त बातें ही करता रहता था। उठना बैठना, लेटना सोना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और ब्याज खाना, ऐसे बुरे कर्म करना ही मेरा व्यवसाय बन चुका था। लोक निंदा से बचने के लिए ही मैं नाम मात्र के शुभ कार्य करता था, वो भी पाखंड के साथ। उन कर्मों में मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कई वर्ष बीत गए। अब कुछ समय पश्चात इसी वैशाख माह में जयंत नाम का एक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में रहने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख माह के धर्म का उपदेश सुना रहे थे। इस प्रकार स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी हजारों श्रोता प्रतिदिन प्रातः स्नान करके अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के पश्चात जयंत द्वारा सुनाई जा रही कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर भागवत कथा में लीन रहते थे। अब एक दिन मैं भी जिज्ञासावश श्रोताओं के बीच जाकर बैठ गया। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार भी नहीं किया और संसार के वार्तालाप में आसक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की आलोचना करता और कभी जोर से हंसता, और जब तक कथा समाप्त नहीं हुई तब तक मैंने ऐसे ही समय पसार किया। उसके बाद अगले ही दिन सनोपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मुझे घृणित नरक में डाल दिया गया। वहाँ 14 मनवंतर तक मैंने यातनाएं भुगती। तत्पश्चात 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेने के पश्चात इस बार मैं क्रूर तमोगुण सर्प बनकर इस वृक्ष की कटोर में रहता था। हे मुने, सौभाग्य से मैंने आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा अपने दोनों आँखों से सुनी, जिससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म से मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने तो कभी किसी पर उपकार नहीं किया है। फिर भी आपकी मुझ पर कृपा हुई है, जिसका मन समदर्शी है, जो प्राणी मात्र पर दया करने वाले साधु पुरुष है, उनमें परोपकार की स्वाभाविक वृत्ति होती है। वह कभी भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। इसलिए आज आप मुझ पर कृपा करें, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो, और दूसरा कि मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु को कभी न भूलूं और मुझे सदैव साधु चरित्र वाले महापुरुषों की संगति प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए दरिद्रता ही एकमात्र अज्ञात है। इस प्रकार अनेक प्रकार से स्तुति करने के पश्चात रोचन ने शंख मुनि को वारंवार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष मौन खड़ा रहा। तब मुनिश्रेष्ठ शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने वैशाख मास और भगवान श्री हरि विष्णु का महात्म्य सुना है, इसलिए उसी समय आपके सभी बंधन नष्ट हो गए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, उपहास, भय, क्रोध, घृणा, इच्छा या स्नेह से भी भगवान विष्णु के पापहारी नाम का एक बार भी उच्चारण करने से बड़े पापी भी रोग शोक से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो लोग धर्मनिष्ठ होकर क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने आप पर दया भाव रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। कई लोग तो मात्र भक्ति के बल से एकमात्र भगवान श्री हरि की कथा सत्संग में तत्पर होकर अन्य सभी धर्म का त्याग करने के पश्चात भी भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। वह जो भक्ति से या घृणा से भी भगवान का नाम लेता है, वह भी प्राण लेने आई पुतना के समान परम पद को प्राप्त करता है। सदैव महात्माओं की संगति और उनके विषय में ही वार्तालाप करना चाहिए।
यद्यपि संरचना शिथिल होने पर भी प्रत्येक श्लोक में भगवान के विचारोत्तक नाम है। वही वाणी लोक के पापों का नाश करने वाली है, क्योंकि साधु पुरुष उस वाणी को ही सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं। जो भगवान किसी की कष्टदायी सेवा नहीं मांगते, आसन और विशेष उपकरण की भी इच्छा नहीं रखते तथा भक्त सुंदर और युवान हो ऐसा भी नहीं चाहते, परंतु एक बार भी उनका स्मरण करने से वे अपना परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे देते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाएगा? वही रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख के सभी धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब इतना कहकर शंख मुनि ने व्याध की ओर देखा और चुप हो गए। उस समय दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे महात्मा ने मुझे आशीष दिया है, जिससे मैं निंदित योनि से दूर हो गया हूँ और अब मैं परम गति को प्राप्त कर रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने मुनि शंख की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक में चला गया। तत्पश्चात संध्या हो गई। व्याध ने शंख मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट किया और उनके साथ संध्या पूजा कर शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करने के पश्चात शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन होकर तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद वैशाख मास में शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पूर्व स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया। उन्होंने व्याध को बुलाकर 2 अक्षर वाले राम नाम का उपदेश दिया, जो वेदों से भी अधिक कल्याणकारी है। उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी सभी वेदों से श्रेष्ठ है। ऐसे अनंत नामों से श्रेष्ठ है, ऐसे अनंत नामों से भी श्रेष्ठ है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। इस सहस्त्र नाम के समान ही राम नाम माना जाता है। तो व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मेरे बताए धर्मों का मृत्यु पर्यंत तक पालन करो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के घर में होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि के नाम से विख्यात होंगे। तो इस प्रकार मुनिवर शंख ने व्याध को यह आदेश दिया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की प्रदक्षिणा की और उनके चरणों में वारंवार प्रणाम किया तथा वह जब तक दिखाई दे रहे थे तब तक उन्हें ही देखता रहा। फिर उसने सर्वथा उपयुक्त वैशाख धर्म का पालन किया। वह थके हुए यात्रियों को जंगली गोरस, फणस, जामुन और आम जैसे फल खिलाता था। जूते, चंदन, छाते, पंखे आदि तथा रेत के बिछौने, छाया आदि से व्यवस्था कर वह पथिकों की परिश्रम और पसीने का निराकरण करता। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर राम नाम का दिन रात जप करता रहता था। इस प्रकार अनुष्ठान करके व्याध दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र बना। उस समय वे महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने सुंदर प्रबंध रचना के माध्यम से दिव्य राम कथा को संसार में प्रकाशित किया, जो सर्वधर्म बंधनों का नाश करने वाली है। अब इस प्रकार व्याध की संपूर्ण कथा सुनाते हुए श्रुतदेव जी बोले, मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य देने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त कर लेता है। यह रोमांचकारी उपख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भी इस आख्यान को सुनता है वह माँ के गर्भ में वापस नहीं जाता। इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से पार होकर भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो यह है आज की हमारी वैशाख महिमा का वर्णन करती हुई भगवान श्री हरि विष्णु की कथा। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जो हम हमारे धार्मिक शास्त्रों से ही लेकर आते हैं। इस कथाओं का श्रवण करने मात्र से भी हम भगवान श्री हरि विष्णु की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही एक नई कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।